नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल पे। आज का ये वीडियो पेंशन स्कीम से संबंधित है और इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। ये ऑफिशियल लेटर 19 सितंबर को जारी किया गया है। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं वो ऑफिशियल लेटर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और ये ऑफिशियल लेटर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है 19 सितंबर को। तो चलिए इस ऑफिशियल लेटर को पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ एनपीएस एंड यूपीएस। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि फिजिकल सबमिशन ऑफ फॉर्म A1 बाय न्यू ज्वाइनर्स इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर यूपीएस बाय 30 सितंबर 2025। यानी विषय में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 2025 तक यूपीएस का विकल्प चुनने के इच्छुक नए ज्वाइनर्स द्वारा फॉर्म A1 का भौतिक प्रस्तुतिकरण के संबंध में, यानी ये लेटर उससे संबंधित है जो यूपीएस को ऑप्ट करना चाहता है और स्पेशली उसके लिए ये लेटर है जो अभी अभी जॉब में ज्वाइन किए हैं, जिनका अब तक प्रान नहीं बना है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे और अभी ज्वाइन किए हैं तुरंत, उनका प्रान नहीं बना है और डेट भी आ गया है 30 सितंबर 2025। तो उनके मन में कन्फ्यूजन होगा कि करे तो क्या करे। अब चलिए आगे पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। आप देख सकते हैं लेटर का पहला पैराग्राफ जिसमें सारी डिटेल दी हुई है। इसमें अधिसूचना कब नोटिफाइड किया गया था यूपीएस को, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, डिटेल दिया हुआ है, तो ये सब आप जानते हैं। आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 2, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें लिखा हुआ है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट सेवरल न्यू ज्वाइनीज हु इंटर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड आर पोस्टेड एट वेरियस लोकेशंस मे नॉट येट हैव सबमिटेड देयर फॉर्म फॉर जनरेशन ऑफ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, यानी प्राण। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि यह देखा गया है कि कई नए कर्मचारी जो 1/4/2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में आए हैं और विभिन्न स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या, जिसे प्राण बोला जाता है, बनाने के लिए अपना फॉर्म जमा नहीं किया है। आप पॉइंट नंबर 3 को देख सकते हैं, लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ द इम्पेंडिंग डेडलाइन फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन under the unified pension scheme that is 30th September 2025, it is hereby brought to the attention of all concerned that all employees who joined central government service on or after 1 April 2025 and intend to opt for the unified pension scheme may physically submit the duly filled form A1 to their respective nodal officers or the head of the training institute or the head of their current institute as applicable on or before the specified due date. Thereafter, the head of institutes shall be required to forward the same to the cadre controlling authority or the DDO where the employees shall be posted. इन सभी बातों का मतलब यही हुआ कि एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर 2025 है। उसको देखते हुए जो व्यक्ति नए जॉब में आए हैं उसको ये बताया जा रहा है कि सभी कर्मचारी जो 1/4/2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल हुए हैं और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे विधिवत भरा हुआ फॉर्म A1 का संबंधित नोडल कार्यालयों या प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख या अपने वर्तमान संस्थान के प्रमुख, जैसा भी हो, उसको आप निर्धारित तिथि तक या उससे पहले जमा कर सकते हैं। उसके बाद संस्थान प्रमुख को इसे उस कैडर नियंत्रण पदाधिकारी या डीडीओ को अग्रेषित करना होगा जहां कर्मचारी तैनात होंगे। यानी जो व्यक्ति 1/4/2025 के बाद सरकारी नौकरी में आया है उसका प्राण तो बना ही नहीं होगा। अगर वो यूपीएस ऑप्ट करना चाहता है तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। A1 फॉर्म है जिसको मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसका फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा। उसको 30 सितंबर 2025 से पहले इस फॉर्म को भर के सक्षम अधिकारी को देना होगा। इससे आपको आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए मैं आपको फॉर्म के फॉर्मेट को दिखाता हूँ कौन सा A1 फॉर्म है। आप देख सकते हैं ये है, ये 3-4 फॉर्म है, इसको आप आसानी से भर सकते हैं और सक्षम पदाधिकारी को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। मुझे आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इसी प्रकार का अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ साथ इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।